किसी का वर्ण उसके जन्म से तय नहीं होता था। जी नहीं, बल्कि उसके काम से, उसके हुनर से तय होता था। मतलब एक व्यापारी का बेटा अगर चाहे और काबिल हो तो वो सैनिक बन सकता था। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल था, रिजिड नहीं था। उस समय की इकोनॉमी का इंजन क्या था? वो था खेत और जानवर, मतलब एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। और पता है, जैसे आज हमारे लिए बैंक बैलेंस इंपॉर्टेंट है, उस समय किसी के अमीर होने का पैमाना ये था कि उसके पास गायें कितनी हैं। गायें सिर्फ एक जानवर नहीं, वेल्थ का सिंबल थी। हाँ, और चीजों का लेन देन यानी बाटा सिस्टम वाला ट्रेड भी चलता। अगर हम राजकाज की बात करें तो राजा सबसे ऊपर तो था, लेकिन वो तानाशाह नहीं था। उसके फैसलों में लोगों की आवाज शामिल होती थी। इसके लिए दो तरह की बॉडीज थी। एक थी सभा, जो आज की राज्यसभा की तरह है, जिसमें बड़े और अनुभवी लोग होते थे। और दूसरी थी समिति, जो लोकसभा जैसी थी, मतलब एक आम सभा जहां कोई भी अपनी बात रख सकता था। तो आप देखिए, उस जमाने में भी पब्लिक ओपिनियन की कितनी वैल्यू थी। चलिए, अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और ये हिस्सा सबसे गहरा है। यह है उनकी आस्था, उनके विश्वास और उनके जीवन के असल मकसद के बारे में। वैदिक लोगों का धर्म ना प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा था। वो यज्ञ, हवन और मंत्रों के जरिए नेचर की ताकतों की पूजा करते थे। जैसे बारिश के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि, आसमान के देवता वरुण। उनका मानना था कि इंसान और प्रकृति अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैदिक सोच के हिसाब से जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना या सिर्फ पूजा करना नहीं था। उन्होंने एक बैलेंस लाइफ के लिए 4 लक्ष्य तय किए, जिन्हें पुरुषार्थ कहा गया। ये थे धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, अर्थ यानी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा कमाना, काम यानी जिंदगी की खुशियों को एंजॉय करना, और मोक्ष यानी स्पिरिचुअल फ्रीडम। ये जिंदगी को पूरी तरह से जीने का एक शानदार फॉर्मूला था। तो ये थी वैदिक सभ्यता की एक छोटी सी झलक, उनके ज्ञान, समाज और जीवन को देखने के नजरिए की। अब एक सवाल रह जाता है, हजारों साल गुजरने के बाद भी इस प्राचीन सभ्यता की कौन-कौन सी बातें आज भी हमारी परंपराओं में, हमारे त्योहारों में और हाँ, हमारे सोचने के तरीके में जिंदा हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।